वहीं चौथा चरण आते आते यूपी की चुनावी लड़ाई दंगावादी तमंचावादी के बाद अब आतंकवाद पर आ गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट से आजमगढ़ का कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी नेता अखिलेश को सीधे तौर पर आतंकियों का मददगार कह रहे हैं, तो अखिलेश ने भी पलटवार किया है। 2022 के चुनाव में 2008 की आतंकी घटना के मुद्दा बनने के बाद अहमदाबाद का आतंकी घटना का आजमगढ़ कनेक्शन निकलने के बाद यूपी के चुनाव में अब समाजवादियों की साइकिल पर प्रहार की बारी आई है। हरदोई में चौथे चरण का चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर उनकी ही पार्टी के सिंबल साइकिल के सहारे निशाना साधा। गुजरात में बम धमाके हुए दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। समाजवादियों की साइकिल पर पीएम के वार का आधार ये है कि पीएम के मुताबिक धमाके के लिए साइकिल पर बम रखे गए थे। प्रधानमंत्री ने साइकिल का आतंकी कनेक्शन बताया तो अखिलेश ने साइकिल को आम हिंदुस्तानी का विमान बताकर वार का पलटवार किया। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। हरदोई में पीएम मोदी साइकिल के सहारे अखिलेश को चुनावी चक्रव्यूह में घेर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में मुस्लिम तुष्टीकरण और दंगों का जिक्र कर रहे थे। यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। नई हवा है, वही सपा है। 5 साल में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। चुनाव के बीच अहमदाबाद की आतंकी घटना के आसरे अखिलेश की पार्टी निशाने पर है, क्योंकि धमाके में शामिल आतंकियों में से 10 उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़े थे और जिसमें से 7 तो आजमगढ़ के थे, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के आरोप भी लग रहे हैं। यूपी बीजेपी ने तो ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए सैफ के पिता शादाब अहमद की अखिलेश और अबू आजमी के साथ फोटो भी शेयर की है। फोटो के साथ लिखा गया है, इन तस्वीरों से तुष्टीकरण के अंधे बबुआ का चेहरा बेनकाब हो गया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का जो फैसला आया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आतंकियों के परिवार की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तो बीजेपी को चुनाव के बीच बड़ा मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी पर सीधे आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगा दिया। आतंकवादियों को भी संरक्षण देने का काम किया है। अहमदाबाद बम धमाकों के जो मास्टरमाइंड है, जिनको फांसी की सजा हुई, उनके पिता को अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते अपने सीएम हाउस में बुलाया, क्या बिरयानी खाने बुलाया था। अखिलेश पर आतंकवादियों से कनेक्शन का ये आरोप बेहद पर्सनल था, लिहाजा अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर का नाम लेकर जवाब दिया। सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे। तो यूपी चुनाव में हर चरण के साथ विरोधियों पर हमले का हथियार बदलता जा रहा है। पहले चरण में शुरू हुआ तमंचावादी दंगावादी, चौथे चरण तक आतंकवादी पर आ पहुंचा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।